नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोमिंग बिहारी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज से हम श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रथम अध्याय हिंदी में आपको बताएंगे। हम लोग एक दूसरे से इसकी जानकारी साझा करेंगे। इस महान पुस्तक के बारे में जो वर्णन है उसको सुनेंगे, समझेंगे। भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया, क्यों, किस लिए, इस सब की जानकारी रखना आज के इस युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में ये चीज़ों को बहुत ही महान बताया गया है। तो दोस्तों, समय को ज़्यादा नष्ट नहीं करते हुए आइए चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के मुख्य बिंदु की तरफ, जो है हमारा श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रथम अध्याय। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें सनातन भाई बहनों में। जय हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आइए दोस्तों, चलते हैं अब सीधे मुख्य बिंदु की तरफ। श्रीमद् भागवत गीता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इसमें अगर हमसे कुछ त्रुटि हो तो इसलिए भगवान माफ करें। प्रथम अध्याय अब शुरू होता है। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में ही है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का वर्णन है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रसंग जो है दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में भारी जलन पैदा हो गई। उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आश्रित पांचों भाई द्रौपदी से 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष का समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों को 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों को राज उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन को देख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों के आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैं पहले अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्म अनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा
तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता। वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। जिस समय दोनों सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडव को नहीं दूंगा। तब मैं अपना न्यायोचित सत्य प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म युद्ध समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनवाएंगे। संजय उनके सारथी थे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेद व्यास के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी से उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव और पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया, लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए। तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उनसे अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर से सेनाओं के व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टुम द्वारा विहुकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वालों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी विद्यामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से सशस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा सब ओर से करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज
कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे, तो ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह सब बड़ा भयंकर हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे उनको बतलाते हैं। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र वाली बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्याय शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब शंख ध्वनि का पर क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धातराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों हृदय बिन कर दिए। पांडवों की संग ध्वनि से कौरवों की वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे जाने वाले अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं और इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना से आए हैं, इनका युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया अब उसे बतलाते हैं। इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित अपने ताता, ताऊ, चाचाओं को, दादों, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा और 26 और 27वें का पूर्वार्ध इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया अब उसे बतलाते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 28 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन बोले, दृष्ट्विमं सौजन्यं कृष्ण इत्युत्सु समुपस्थितं छिदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपित्युश्च शरीर में रोमहर्ष जायते। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव
धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन कर अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में 100 जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन ने यह कहा कि 100 जनों को मारने से किसी प्रकार का हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर भी उसकी पुष्टि करते हैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज का तथा सुखों को भी। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे लोग भोगों से क्या जीवन से भी क्या लाभ है। अब अर्जुन 100 जन बद्ध से मिलने वाले राजभोग आदि को इतना चाहने के कारण दिखलाते हैं। हमें जिनके लिए राजभोग सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामा, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को खुश करते हैं। कह रहे हैं, हे जनार्दन, युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 100 जनों को मारकर सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तथा दोनों के लिए समान ही है। फिर यह इस दोष विचार करने दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते और तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन इसका जवाब, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं। यदि लोग से रचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल नाश के कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, कुल नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। वर्ण संकर कुल हाथियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितरों को भी अधोगति को प्राप्त नहीं होते। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, उसे बतलाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म से नाश से क्या हानि होता है, इस पर कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्य का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध की उद्योग रूप और कृत का शोक प्रकट करते हैं। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो राज और सुख के लाभ के स्वजनों
को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मुझसे शस्त्र रहित सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने पर अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्याय। तो साथियों, इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में द्वितीय अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान सबकी भला करें। और दोस्तों, एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको हमारे चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम पे अपने आशीर्वाद लुटाते रहें। धन्यवाद।